अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, आज हम बात करेंगे टैबलेट मेथिकबाल के बारे में। वीवर, टैबलेट मेथिकबाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी डोजेज क्या है, उसके बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसे इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और हमें इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हम बात करेंगे इस सब बातों के बारे में कि टैबलेट मेथिकबाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आज सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा न्यू चैनल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टैबलेट मेथिकबाल जो कि पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों के खिंचाव, पट्ठों में दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट है। दोस्तों, टैबलेट मेथिकबाल 3 फॉर्म में होती है। इंजेक्शन फॉर्म में भी होती है, टैबलेट फॉर्म में भी होती है और कैप्सूल फॉर्म में भी होती है। दोस्तों, हम बात करेंगे टैबलेट के बारे में कि टैबलेट मेथिकबाल किस चीज़ के इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में खिंचाव रहता हो, जिस्म में दर्द रहता हो, पट्ठों में दर्द रहता हो या पट्ठों में खिंचाव रहता हो, गर्दन के पट्ठों में खिंचाव रहता हो या फिर टांगों के पट्ठों को खिंचाव रहता हो, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी हो तो आप फिर भी टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल को रिपेयर करती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में खून बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके जिस्म में पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, पट्ठों की कमज़ोरी है, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो आप इसके लिए भी टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीवर्स, ऐसे लोग जिनकी बीपी ज़्यादा रहता हो, बीपी ज़्यादा रहने की वजह से अक्सर पट्ठों में कमज़ोरी, खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीपी ज़्यादा, आपके पट्ठों में दर्द रहता है, गर्दन के पट्ठों में दर्द रहता है या खिंचाव रहता है, आप इंशाल्लाह टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। या फिर इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको शुगर रहती हो या शुगर हो, वो टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा शुगर रहने की वजह से पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपने टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल करना है और साथ शुगर की टैबलेट का भी इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल करें, आपके पट्ठों में जो दर्द रहता है या खिंचाव रहता है या कमज़ोरी है वो दूर हो जाए और आप टैबलेट शुगर की टैबलेट इसके साथ छोड़ दें। आपने शुगर की टैबलेट बराबर खानी है जैसे आप खाते हैं, और साथ आपने मेथिकबाल की टैबलेट खानी है। मेथिकबाल की टैबलेट का शुगर से कोई वास्ता नहीं है और ना ये शुगर को लो करती है ना ज़्यादा करती है। इसने सिर्फ पट्ठों को ताकत देनी होती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में या जिस्म में दर्द रहता है वो दूर हो जाता है। आपने शुगर की टैबलेट लाजमी साथ खानी है। अगर आपको बीपी के पेशेंट है तो आपने बीपी की टैबलेट लाजमी खानी है। टैबलेट मेथिकबाल सिर्फ ताकत के लिए टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, नहीं ना ये शुगर को लो करती है, ना ज़्यादा करती है, ना ये बीपी को लो करती है, ना ज़्यादा करती है। ये सिर्फ पट्ठों को ताकत देती है। आपने इसका टैबलेट का इस्तेमाल करना है और साथ अपनी शुगर की या बीपी की जो आप टैबलेट खाते हैं वो आपने लाजमी खानी है। वीवर, अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसके यूज़ क्या हो सकते हैं। आपने दिन में एक मरतबा इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद आप दिन में किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे कम से कम 1 महीना इसका इस्तेमाल करना है। आप 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन या फिर 1 हफ़्ता खाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने कम से कम लगातार 1 महीना इसका इस्तेमाल करना है, फिर आपको इसके बेनिफिट नज़र आएंगे, वरना ये 1-2 टैबलेट खाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और व्यूअर्स, आपने टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। आप कोई भी टैबलेट का इस्तेमाल ऐसे ना किया करें, अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी किया करें ताकि आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। व्यूअर, ये थे टैबलेट मेथिकबाल के बेनिफिट। अब बात करते हैं टैबलेट मेथिकबाल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। नोज़िया हो सकता है, यानी कि मतली आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है कि उल्टी आ सकती है, या फिर डायरिया हो सकता है, यानी कि दस्त लग सकते हैं। व्यूअर्स, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि 100 में से किसी 1-2 बंदे को होते हैं जिनके कोई स्टमक का इशू हो, यानी कि मैदे का कोई मसला हो, उनको ये मसला होता है, वरना कोई साइड इफ़ेक्ट मेथिकबाल के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जो कि टैबलेट मेथिकबाल पर थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहें। इसके साथ व्यूअर्स, आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।